पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने टेबल मैनिपुलेशन की जानकारी ली, जिसमें हमने देखा ड्रॉ टेबल कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सेल का हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं टेक्स्ट का आप सेल में, किस प्रकार से आप रोज कॉलम्स या सेल्स को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं, और बॉर्डर शेडिंग को किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। तो हम इस सिलेबस को कम्प्लीटली वर्कआउट कर चुके हैं। इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास टेबल की थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी, जिसमें हम देखेंगे कि राइटर में हम टेबल में किस प्रकार से फॉर्मुलेशन लगा सकते हैं। तो आइए जानकारी इसकी इस सेशन में हम लेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरे पास पहले से एक टेबल बना हुआ है, आइटम, क्वांटिटी और सेल। मैं चाहता हूँ सेल का टोटल करना, जैसे कि इसमें ऑयल, शुगर और घी का जो अमाउंट सेल का है, मैं इसे टोटल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक रो नीचे की तरफ क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं रो बिलो पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे दोनों साइड को मैं मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इकट्ठा टोटल लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट टोटल, और इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, जो कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ। थोड़ा सा इस सेल की विड्थ को और हाइट को बढ़ा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, और विड्थ को चेंज करने के लिए थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास इसका जो हाइट है और विड्थ है थोड़ा सा अलग है बाकी सेल्स के मुकाबले। अब यहाँ पे मुझे टोटल करना है। मैं यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपके पास जो रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से आधारित है। पहला सेल A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4 है। इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से बीच वाला जो सेल्स हैं वो B1, B2, B3 और B4 हैं, और तीसरा जो सेगमेंट है उसमें C1, C2, C3 और C4 हैं। अब मान लीजिए मुझे टोटल यहाँ चाहिए, यहाँ नेट टोटल के सामने मैं माउस को क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे मैं सम फंक्शन को क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि इसमें C2, C3 और C4 इन तीनों को इसने सेलेक्ट कर लिया है। लिब्रे राइटर ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि जो सेल है वो नंबर वाला फील्ड नहीं है, यानी कि सेल जो वहाँ हमारे पास आइटम लिखा हुआ है, यानी कि सेल जो है उसमें तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसलिए उसने उसको ऐड नहीं किया है। उसने केवल नंबर वाली फील्ड्स यानी कि C2, C3 और C4 को ही ऐड करना है। इसके अलावा मैं, जैसे मैंने नीचे टेबल का एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आप देखेंगे A1, A2, अब ऊपर यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं A3, A4, A5। ये वाला जो सेल है B1, B2, B3, B4। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं। अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फाइनली एंटर करते ही मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई है 9000। अब ये जो टोटल है 2000, 3000, 4000, इनको अगर आप मिला दें तो आपके 9000 हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ टोटल कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे अभी इस टोटल को डिलीट कर देता हूँ। इस टोटल को करने के लिए आप फार्मूला का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ दिया गया है फार्मूला F2, इसका शॉर्टकट ही रहता है। F2 दबाते ही आपके पास एक फार्मूला बार ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, ये वाली, और ध्यान रखिएगा F2 इसका शॉर्टकट है। और अब आप यहाँ से भी सम लगा सकते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फार्मूलेशन लगा सकते हैं। जो फार्मूला बार आपके पास सामने आई है, आप कहीं भी माउस का क्लिक करेंगे उसका एड्रेस आपको ऊपर दिखाई देगा। यहाँ देखिए A2 सेलेक्टेड है, C4 सेलेक्टेड है, C3 सेलेक्टेड है। तो आप ये चेक कर सकते हैं ऊपर से। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ FX के कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन बॉक्स है, उसे क्लिक कर सकता हूँ। यानी कि फंक्शन के बटन के ड्रॉप डाउन बॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे सम है, राउंड है, परसेंटेज है, स्क्वायर रूट इत्यादि काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स भी हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी हैं और फंक्शंस भी हैं। हालांकि इस तरह के फंक्शंस की जानकारी के लिए हम कॉल्सी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, जो लिब्रा ऑफिस का अगला सेगमेंट है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ सम करना चाहते हैं, तो जहाँ मुझे सम चाहिए मैंने यहाँ पहले क्लिक किया हुआ है। नेट टोटल से अगला सेल में मैंने क्लिक करके पहले रखा हुआ है। मैं यहाँ से फंक्शंस पे जाता हूँ और सम पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने क्लिक नहीं किया हो तो आप क्लिक कर लें, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब आपको इन तीनों सेल्स का टोटल चाहिए तो आप क्लिक करते चले जाएं, तीनों को सिलेक्ट करते चले जाएं। मैंने माउस के साथ तीनों को सिलेक्ट किया है। आप देखिए माउस 2000 पे रख के मैं 4000 तक लेके आया हूँ, तो मेरे पास ये सिलेक्टेड है, और एंटर कर देता हूँ। जैसे आप एंटर करते हैं आपके पास आउटपुट आ जाता है। तो इस तरह से आप फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को प्रयोग करने के लिए।
फाइनली यहाँ नीचे की तरफ टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास टेबल बार का सबसे लास्ट ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास टेबल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले टेबल, उसका नाम, अलाइनमेंट, विड्थ, हाइट इत्यादि। टेक्स्ट फ्लो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, कॉलम्स कितने हैं, उनका हाइट विड्थ क्या है, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड इत्यादि की जानकारी आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। आप इस सेशन में हमने टेबल की पूरी जानकारी को कवर कर लिया है। अगले सेशन से हम फिर से आगे बढ़ेंगे। हमारी स्टैंडर्ड टूल बार पे टेबल से आगे की तरफ हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।